आगरा ताज महोत्सव के अंतर्गत टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्पीहा संस्था के सहयोग से होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन किया। सतत शहरी विकास, विरासत संरक्षण और पर्यटन संवर्धन का एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों व वक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य वक्ता DI विश्वविद्यालय के वरिष्ठ निदेशक प्रो प्रेम कुमार कालरा ने कहा कि आधुनिक दौर में पर्यटन केवल घूमने तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और उपलब्धियों को अनुभव करने का माध्यम बन गया है। आज का पर्यटक मनोरंजन के साथ शिक्षा, व्यवसाय और सांस्कृतिक जुड़ाव भी चाहता है। आगरा के लिए दीर्घकालिक और समग्र पर्यटन दृष्टि विकसित करना आवश्यक है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। सर बताएं प्रोग्राम का हिस्सा बनने देखिए, टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और स्पीहा ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित हैं और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करते हैं। आगरा के टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की एक पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से एक टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे बढ़ सके। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रह गया है कि ताजमहल देने के बाद में ख़त्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन लोग कैसे रहें, इस पर्पज़ से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्पीचेस से आगे कैसे बढ़ा जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल कर के अपनी जो कुछ हमारी जो ड्रीम हमने देखे हैं, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए, केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य। सरकार जिस तेज़ी से इस समय आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है इस शहर के लिए। इस शहर से जुड़ी हुई सारी पुरानी यादें, इसको कहना चाहिए, जो लोगों को अवगत कराएंगी। और बियॉन्ड द ताज, जिसका जो नाम दिया गया है यूपी टूरिज्म द्वारा या उसके मूवमेंटों द्वारा, तो ये एक जो जानकारी यहाँ पर आज जो सेमिनार रखा गया है, ये सेमिनार हर एक बंदे को अपडेट करने के लिए है। जैसे कि अभी जालबाग से कनेक्टेड जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला, एक एक चीज़ के लिए उन्होंने अपडेट किया कि आगरा शहर क्या है और आगरा को क्या होना चाहिए और क्या अपडेट इसके लिए आगे होनी चाहिए। इसी का जुड़ा हुआ एक अपने अरुण बेनजी हैं, जो होटल ग्रैंड के MD हैं, वो आगरा शहर के बाजारों के लिए जो जानकारी उन्होंने दी है वो अपूर्ण है। मतलब ऐसी है कि किसी को आज तक उस चीज़ की जानकारी नहीं है। 18 बाजार आगरा शहर के अंदर डेवलप हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, उसके लिए विशेष जानकारी उन्होंने दी। ये बहुत ही सुंदर विषय के लिए ये सेमिनार रखा गया। आगरा के हर लोगों को उसको अपडेट इससे मिल रही है और मैं सोचता हूँ कि ये अपडेट ऐसी है कि उसको आगे आने के लिए, भविष्य के लिए जो उसके लिए काफ़ी सहायक होगी। जैसा कि कुछ लोगों का विचार इसके अंदर था कि आगरा के लिए हर एक मोनूमेंट पर या कोई चीज़ के लिए विशेष कार्य के लिए गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और उसके वो हर समय पर एक्टिव रहती है। गवर्नमेंट का इस समय बहुत एक्टिवनेस इस आगरा शहर के लिए है, डेवलपमेंट्स को लेके भी है और हर एक चीज़ के लिए, हर एक बिजनेस के लिए गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रयासरत है, तो उस पर कार्य कर रही है। जहाँ तक बात है टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी बहुत प्रोग्रेसिव बेस पे है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमारा ताज महोत्सव है कि उसको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़, जो आज तक की एक, जैसे कि हमारा आगरा के अंदर 2 चीज़ें बहुत विरासत में मिली हुई हैं। एक जैसे कि हम कहते हैं कि रामबारात जो निकलती है, वो एक विरासत है आगरा की। जैसे कि एक 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक जयंती निकलती है, वो एक विरासत है।
इसी तरीके से कि ताज महोत्सव विरासत का रूप है, इसको हमें महोत्सव उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसी शब्दों के संग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में बताइए, क्या मोटिव है प्रोग्राम? मेरा नाम अमूल्य कक्कड़ है। मैं वाइस प्रेसिडेंट होटल क्लार्क शिराज और प्रेसिडेंट टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा हूँ। देखिए, आज का ये जो सेमिनार हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ये हर साल हम लोग करते हैं, पिछले 16 साल से करते चले आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट था आगरा बियॉन्ड ताज, और दिस इवेंट इज़ सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस एंड यूपी टूरिज्म एंड स्पीहा। देखिए, इस सेमिनार को करने का मकसद ये है कि जब उसके जो शीर्षक है आगरा बियॉन्ड ताज, आगरा को सिर्फ ताजमहल तक सीमित न किया जाए, बिकॉज जिस दिन हम आगरा को ताजमहल तक सीमित कर देंगे उस दिन टूरिस्ट का जो स्टे है वो ख़त्म हो जाएगा। ताजमहल की विज़िट 2 घंटे की है। अगर जो हो रहा है, टूरिस्ट दिन में आता है, चाहे वो वंदे भारत से आए, चाहे वो लोकल बस से आए, ताजमहल देखता है, लंच करता है और शाम को चला जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ नाइट स्टे हो। तो एक ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाए ताजमहल के अलावा शहर में, चाहे वो कुजीन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सस्टेनेबल टूरिज्म का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फार्म स्टेट विजिट्स हो। जब तक ये चीज़ें क्रिएट नहीं होंगे शहर में, तब तक जो एक्चुअल टूरिस्ट है, जो एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, उस रूप में आगरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यही कोशिश की जा रही है। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक यहाँ पे हैं, जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे हैं। इस बात पे ये चर्चा है कि आगरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे बेहतर तरीके से It's a great opportunity for me to be talking to all of you about Agra Beyond Taj. I've been here for about 15 months and I have seen so much of business and so much of opportunity that has walked into this hotel. सिर्फ ताज देखने लोग नहीं आ रहे। ताज बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है आगरा में लोगों का आने का, पर रहने के लिए वो जो एक एडिशनल दिन वो रुकते हैं उसकी वजह बहुत सारी है। सिर्फ पेठा या सिर्फ लेदर के कारखाने के लिए नहीं, एक नज़ाकत है आगरा में जो लोगों को प्यार से जोड़ती है। उसके खाने बोलो, लोगों का रहन सहन, द वे पीपल मेक यू फील वार्म एंड वेलकमिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट पीपल कम बैक फ्रॉम दिल्ली ऑल द टाइम टू गेट पैम्पर्ड। लोग चाहते हैं कि हमारी जो सेवा भाव है वो उनको याद रहती है, और सिर्फ इस होटल की नहीं, मैं पूरे आगरा शहर की बात कर रही हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बी seen as Agra Beyond Taj. नमस्कार। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।